हिंदी की 10 श्रेष्ठ कहानियां। कहानी पूरी सुनो तब समझ में आएगा, कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, हिंदी की ऐसी कालजयी कहानी है जिसकी प्रासंगिकता और सार्वकालिकता इसके कथानक पर ही नहीं, इसकी भाषिक संरचनात्मक विशिष्टता पर भी आधारित है। ऐसी हिंदी जो आज के अकादमिक, सांस्थानिक और राजकीय राजनीतिक प्रयासों से अपठनीय बना दी गई है और जो साधारण हिंदी भाषियों के लिए द्रूह और अजनबी हो चुकी है। वही साहित्यिक हिंदी जो हिंदी के नाम पर शिक्षण संस्थानों में प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालयों तक लागू है और जिसमें लाखों हिंदी भाषी बच्चे परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। उसी हिंदी के सामने उसने कहा था कि वो हिंदी जो आज भी इसलिए ताजा और समकालीन लगती है क्योंकि वो एक ओर तो जीवित व्यावहारिक भाषा को रचना का आधार बनाती है और दूसरी ओर वो इस भाषा की व्यंजनाओं को विरल विलक्षण आंख से पकड़ती है। कोई भी पाठक जैसे ही इस कहानी को पढ़ना शुरू करता है वो इसकी विवरणात्मकता और व्यंजना के जादू से बंद कर रह जाता है। उदाहरण के लिए इस कहानी का पहला पैरा ही देखिए। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्माओं वालिए, हट जा पुत्ताओं प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। बच जा दुर्भाग्य से इस कहानी की अब तक की गई चर्चा सिर्फ इसके कथ्य यानी एक गहरे भावुक प्रेम की त्रासद विडंबना के ही संदर्भ में की गई है और जिसका आधार लहना सिंह और उसकी प्रेमिका के बीच के इस संवाद तक हमेशा समेट दिया जाता है। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। लेकिन खुद सोचें कि क्या इसी कहानी में यह वाक्य कमतर था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। 2 हार की जीत सुदर्शन। ये किसी ऐसे फेबल जैसी कहानी है जो हिंदी कहानी के इतिहास में हमेशा बनी रहेगी। इसे पढ़ते हुए आधुनिक सभ्यता के उन पूर्व दार्शनिकों का कथन याद आता है, एवरीवन इज डिसीविंग द अदर एंड एवरीवन इज डिसीव्ड बाय द अदर। हर कोई दूसरे को छल रहा है और हर कोई दूसरे के द्वारा छला गया है। बाबा भारती और खड़ग सिंह की यह कहानी मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाइयों के पुनरुद्धार और दूसरे मनुष्य पर विश्वास की अनश्वरता की अद्भुत लोकगाथात्मक कहानी है। यह इंसान के शरीर में दिल के धड़कने और उसके जीवित रहे आने की कहानी है। मन्नू भंडारी ने यही सच है, अकेली और मैं हार गई जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी। 3 सदगति प्रेमचंद हिंदू धार्मिक समाज की जाति व्यवस्था पर यह कहानी एक गहरी मार्मिक आधुनिक टिप्पणी की तरह है जो आज और अधिक प्रासंगिक हो उठी है। ठाकुर का कुआं, सवा सैर गेहूं, मोटे राम का सत्याग्रह जैसी प्रेमचंद की अनेक कहानियों में अंतर्भूत मानवीय संवेदना तथा जाति व्यवस्था के प्रति उनका दृष्टिकोण इस कहानी को कालजयी और आधुनिक बनाता है। 4 कफन प्रेमचंद आर्थिक विषमता को किसी अमानुषिक वास्तविकता की त्रासदी में बदलते देखना आज की वंचना और अमीरी की खाइयों में बांटने वाली राजनीति और समाज व्यवस्था पर यह कहानी एक कालजयी तमाचे की तरह है। यह दुर्भाग्य ही था कि इस कहानी को दलित विमर्श के तहत पिछले वर्षों में विवादों में घेरा गया। इटालो काल्विनो की कहानी थेफ्ट इन केक शॉप जो आज की अर्थनीति से बनाए गढ़े जाने वाले समाज का एक महत्वपूर्ण क्रिटिक है, कफन की बेतहाशा याद आती है। जब तक समाज में अमीरी और गरीबी यानी वैभव और वंचना की खाई रहेगी, कफन किसी क्लासिक की तरह कालजयी रहेगी। 5 टोबा टेक सिंह, सादत हसन मंटो भारत पाकिस्तान के बंटवारे विभाजन पर अनेक कहानियां, उपन्यास, समाजशास्त्रीय राजनीतिक विश्लेषण आदि लिखे गए, लेकिन सादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह इस विभाजन के पीछे सक्रिय राजनीति और सांप्रदायिकता के उन्माद की अविस्मरणीय, सार्वभौमिक, कालजयी क्लासिक बन गई। जब पाकिस्तान के पागल बिशन सिंह को उसके गांव टोबा टेक सिंह से निकालकर हिंदुस्तान भेजा जाता है, तब वह दोनों देशों की सरहद पर मर जाता है। उसके शरीर का आधा हिस्सा हिंदुस्तान और आधा पाकिस्तान की सीमा में आता है। मरने के पहले पागल बिशन सिंह की गाली भारत और पाकिस्तान के लहूलुहान बंटवारे पर एक ऐसी टिप्पणी बन जाती है
जो अब विश्व कथा साहित्य में एक गहरी, मार्मिक, अविस्मरणीय मनुष्यता की चीख के रूप में हमेशा के लिए उपस्थित है। राजेंद्र यादव संकलित इस किताब में उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर, रेणु और भीष्म साहनी की कहानियां संकलित हैं। गुड़ गुड़ दी एनेक्सी दी, वेद्याना दी मूंग दी, दाल ओन ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ओन ऑफ दी, दुर्र फिट्टे मुंह। यह पागल, अराजक, निरर्थक, अतार्किक वाक्य 1947 के सांप्रदायिक उन्माद और देश के विभाजन के पीछे सक्रिय राजनीति की एब्सर्डिटी और पागलपन पर एक कालजयी टिप्पणी है। मेरी मान्यता है कि मंटो को उर्दू हिंदी के भाषाई विभाजन का विषय न बनाया जाए। वे दोनों ही भाषाओं के महान कथाकार हैं। उनकी सहज सरल भाषा को किसी ऐसी श्रेणी में बांटा भी नहीं जा सकता। जो भी अंतर है वह सिर्फ लिपि की भिन्नता के कारण है। लेकिन तब ठीक यही तर्क अपने अंतिम समय तक उसी लिपि में लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद पर भी लागू होता है। प्रेमचंद और मंटो दोनों हिंदी उर्दू कथा साहित्य के अनमोल धरोहर हैं। 6. तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणु शहरी और देहाती भावनाओं और संवेदनाओं की विडंबनात्मक रोमांटिक परिणति की यह कहानी अविस्मरणीय है। आंचलिक भाषा के आधुनिक कथा स्थापत्य में संयोजन और प्रयोग ने इस कहानी को विरल होने का दर्जा दिया है। 7. पक्षी और दीमक, गजानन माधव, मुक्तिबोध। यह कहानी पंचतंत्र या ईसप की सूत्र कथाओं की तरह है, लेकिन मौजूदा दौर में भोगवादी, हेडोनिस्ट या फिलिस्टिनिस्टिक कंज्यूमरिज्म मानसिकता की वजह से अपनी स्वतंत्रता खोकर गुलाम हो जाने की प्रवृत्ति पर यह एक स्मरणीय टिप्पणी है। आंचलिक भाषा के आधुनिक कथा स्थापत्य में संयोजन और प्रयोग ने इस कहानी को विरल होने का दर्जा दिया है। 7. पक्षी और दीमक, गजानन माधव, मुक्तिबोध। यह कहानी पंचतंत्र या ईसप की सूत्र कथाओं की तरह है, लेकिन मौजूदा दौर में भोगवादी, हेडोनिस्ट या फिलिस्टिनिस्टिक कंज्यूमरिज्म मानसिकता की वजह से अपनी स्वतंत्रता खोकर गुलाम हो जाने की प्रवृत्ति पर यह एक स्मरणीय टिप्पणी है। उनकी अन्य कहानियां भी अपनी अनगढ़ता के बावजूद महत्वपूर्ण हैं। 8. चीफ की दावत, भीष्म साहनी आधुनिक बनने का प्रदर्शन करते शहरी मध्यवर्गीय परिवार के करियरिज्म पर एक तीखी टिप्पणी की तरह है। यह एक और अविस्मरणीय कहानी, पारिवारिक संबंधों के मार्मिक विघटन और बढ़ती संवेदनहीनता की यह कहानी चेखव की विख्यात कहानी एक क्लर्क की मौत की तरह है। 9. मंटो की इस कथा संग्रह में एक से कालिसन और तमाशा जैसी कई कहानियां सम्मिलित हैं। साहित्यिक राजनीतिक वजहों से उपेक्षा करने की भारतीय अपनी कथा वस्तु, विन्यास और विलक्षण रचनात्मकता में प्रगतिशील परंपरा की अत्यंत यथार्थवादी कहानी है। 10. घंटा ज्ञान रंजन छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़े। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर, दिन भर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर समाप्त ज्ञान रंजन, घंटा और बहिर्गमन जैसी कहानियों के माध्यम से हिंदी कहानी में एक ऐसा नया कदम जिसकी मार और परिंदे और कौवे और काला पानी, अमरकांत की भूख और जिंदगी और खून, कृष्ण सोबती की प्यारों की याद और मित्र काशीनाथ सिंह की सूरत।
लेकिन किसी नए कथा प्रस्थान की आहट जरूर सुनी जा सकती है।